सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। और हम आप जो है ऐसे गोविंद भगवान की पाद कमलों में समर्पित हैं कि जिनकी चरण शरण ग्रहण करने मात्र से जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के कथा श्रवण करिए। कल आप लोग कथा श्रवण किए थे कि देवराज इंद्र के द्वारा संवर्तक बादल भेजे गए और घनघोर बारिश हुई, 7 दिन तक हुई। तो अभी गोवर्धन लीला की कथा चल रही है। आप परेशान मत हुई। और देवराज इंद्र को पूरी तरह से हम यहाँ से चैलेंज करते हैं, जितनी हवा तूफान लाना हो, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे गोविंद भगवान का प्रभाव है कि तापत्रय विनाशाय, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं कौन्यो बापा। आप लोग एकदम सच्चे हृदय के भाव से बैठ करके गोविंद भगवान की पावन मंगलमयी कथा श्रवण करिए। और जिनकी चरण शरण ग्रहण करने मात्र से जीव के सारे तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। तो आज आप समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे नंद नंदन आनंद कंदवर्धन श्री कृष्णचंद्र भगवान की पावन मंगलमयी कृपा आप सबको प्राप्त है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित जी से कि हे राजन, जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में एक कुकुरमुत्ता पौधा होता है, उसको खेल खेल में उठाई, और इसी प्रकार से गोविंद भगवान ने गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात तक अपने कनिष्ठा उंगली पर धारण की रही। सारे ग्वाल वालों को लगा कि कन्हैया हम सब लोग हाथ कंधा लगा करके लाठी डंडा लगा करके इतने बड़े 7 कोस की पर्वत को धारण किए हैं, और देख रहे हैं समस्त ग्वाल वाला कि कन्हैया जब से गिरिराज भगवान को धारण किए हुए हैं, केवल अपने हाथ की कनिष्ठा उंगली लगाए हुए हैं। सबरे ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हम सब इतनी देरी से मेहनत कर रहे हैं और सबरे ग्वाल वाला हैं, और तुम्हारी कृपा से सब पहलवान हो गए हैं पूरे ब्रजवासी, और हम कहते हैं थोड़ी देर कन्हैया आराम कर लीजिए। गोविंद भगवान ने जैसे अपना हाथ नीचे किया, सारे ग्वाल वालों के हाथ की डंडा लाठी जो भी लगाए थे सब चकनाचूर हो गई। सबरी ग्वाल वाला चिल्लाने लगे कन्हैया मेरी रक्षा करो। फिर गोविंद भगवान ने गिरिराज पर्वत को थोड़ा ऊपर किया। सबरे ग्वाल वाला आज यही विचार कर रहे हैं कि अगर कन्हैया हम सबरे ग्वालों को दूध दही माखन बेचने से मना न करते तो हम लोगों सबरे ग्वालों की इतना बल पराक्रम नहीं आता। और देवराज इंद्र के भेजे हुए संवर्तक बादल 7 दिन 7 रात तक इतनी घनघोर बारिश किए, लेकिन यमुना जी का ना जल स्तर बढ़ा, ना वृंदावन बहा, ना गोकुल बहा। तो इतनी घनघोर बारिश हुई तो जल कहाँ गया। और गोविंद भगवान ने 7 दिन 7 रात तक ही क्यों गिरिराज पर्वत को धारण किया। 8 दिन भी हो सकता था, 5 दिन भी हो सकता था, 10 दिन भी हो सकता था, लेकिन ये 7 संख्या है क्या। आप सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इस यज्ञ का नाम क्या है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यह यज्ञ केवल 7 दिवसीय ही होता है, 8 दिन तक क्यों नहीं होता है। भगवान ने 7 दिन का ही निर्माण किया।